ये जो यहूदी कौम है ना, बड़ी शातिर कौम, बड़ी बदबख्त कौम। ऐ लोगो, ये कल भी तुम्हारे मेरे दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है। और याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना है, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है। आज मीडिया कह रहा है गाजा पट्टी एक कैद खाना है, खुली हुई जेल है। गाजा को खुली जेल बताने वालों, तुम आज बता रहे हो। ताजदारे मदीना ने 1400 साल पहले बता दिया था, जो मुस्तहकम ईमान रखते हैं ये सारी दुनिया उनके लिए एक जेल कैद खाने की तरह है। मगर आप देखें, एक आपको बड़ी हैरान कुन बात सुनने को मिलेगी। पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, सारी दुनिया चीख पड़ी, कहने लगे भाई यूक्रेन पे हमला कर दिया, यूक्रेन पे हमला कर दिया। किस लिए? रूस कह रहा था कि ये मेरी सरहदों से मिला हुआ एक छोटा सा मुल्क है जो मुझसे निकला है। रूस कह रहा था कि ये दूसरे मुल्कों से जो मेरे दुश्मन हैं उनसे अगर राब्ता रखेगा तो मेरे लिए खतरा होगा। यूक्रेन भी लड़ने लगा, सपोर्ट में अमेरिका आ गया, नेटो आ गया। मतलब क्या? ये कहने लगे जी ये अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, सारी दुनिया ने कहा यूक्रेन मजलूम है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। मगर दुनिया कितनी बेगैरत है, जब रशिया के मुकाबले यूक्रेन अपनी जमीन की लड़ाई लड़े तो दुनिया बेगैरत होकर कहती है ये बिल्कुल दुरुस्त है, हक पर है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जब फलस्तीन की जमीन को इजराइल खा जाए, इजराइल उस पर कब्जा कर ले, फलस्तीन अपनी जमीन के तहफ्फुज के लिए खड़ा हो, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए अगर फलस्तीन खड़ा हो जाए तो ये बेगैरत दुनिया फलस्तीन को आतंकवादी बताती है। मर गई गैरत, बिल्कुल। अब आतंकवादी बता रहे हो। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये गाजा पट्टी के लोग या ये फलस्तीनी मजलूम जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, तुम क्या समझते हो ये किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए हैं? उस इतनी बड़ी ताकत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत कही जाती है इजराइल, उसके मुकाबले में क्यों खड़े हैं ये? अगर ये चाहे ना तो इन्हें जरा सी दिक्कत नहीं होगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। आज हम और आप अपनी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये फलस्तीनी मजलूम फकत मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, कोई दूसरी लड़ाई नहीं, कोई जाती मफाद नहीं। ये फलस्तीनी चाहे तो इजराइल से मिलकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या चाहता है इजराइल? इतना ही तो चाहता है मस्जिद अक्सा दे दो, इतना ही तो चाहता है हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, इतना ही तो कहता है मस्जिद अक्सा दे दो, कहता है यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाएंगे, यहाँ पे अपना कलेसा कायम करेंगे, यहाँ थर्ड टेंपल बनाएंगे, यही तो कहता है। मगर मुसलमान कहते मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, भूख से बच्चे शहीद हो जाए, ये तो गवारा है, मगर जो अमानत है खुदा की, उस मस्जिद को कभी हम जालिम के हाथ में जाने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और याद रखना, आज किसी ने एक जगह हम बैठे हुए थे, इधर मेरी बात सुनो, तवज्जो करो। एक जगह पे हम बैठे हुए थे, किसी ने मेरे सामने ये बात कह दी
कह रहा सियासत की राजनीति की लड़ाई है। मैंने कहा बेगैरत, तूने अपनी गैरत का सौदा कर दिया। ओ बेगैर, तो जब तुम अपनी मस्जिदों की तरफ नहीं जाओगे तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी। वो मस्जिद के लिए कम से कम लड़ तो रहे हैं। तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो। तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो। क्या बात। आज मस्जिद तो आलीशान बना ली, मगर सारे गांव की सियासत, सारे गांव की राजनीति मस्जिद में आके होती है। यही हाल ये तुम्हारे गांव की नहीं कह रहा, हर गांव की कह रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या है, मुझे नहीं पता। 1 घंटा पहले आया हूँ, खाना खाया, इधर आ गया। मगर मैं पूरे मुल्क में जाता हूँ, पूरे भारत को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हर गांव की पूरी सियासत मस्जिद पे आकर रुकती है। कभी उस सियासत की जद में मस्जिद आती है, कभी मस्जिद का इमाम आता है, कभी उसी सियासत की जद में आकर इमाम अपने ओहदे से बरतरफ हो जाता है, कभी उसी की जद में आकर कई मस्जिदें बनती बनती रह जाती हैं, कई बनने के बाद में ताले लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हमारी हमारी इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं, मोहब्बत नहीं, मुरब्बत नहीं। ऐ लोगों सुनो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने आपको और मुझे क्या सिखाया, क्या पैगाम दिया। मुस्तफा करीम ने फरमाया ये जो उम्मत है, हम और आप ताजदारे मदीना के उम्मती, वो उम्मत जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया ऐ उम्मत मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन सी उम्मत? बेहतरीन। अल्लाह ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, परवरदिगार ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, मगर हाय अफसोस अल्लाह ने मुझे आपको बेहतरीन बनाया, मगर हम खुद ऐसे अमल करते हैं कि शामत अमाल के सबब बदतरीन बनते जा रहे हैं। ऐ लोगों गौर करो, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, तुम्हारा आपस में रिश्ता ऐसा है जैसे एक जिस्म का रिश्ता होता है। एक जिस्म का रिश्ता, जिस्म में पैर, ये चेहरा, ये सर। सर सबसे ज्यादा अफजलियत रखता है क्योंकि रब की बारगाह में झुकता। सर रब की बारगाह में झुकता। ये सर जो है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं ना सर नहीं झुकेगा, तेरे सामने नहीं झुकूंगा। टॉप क्लास की पोजीशन ये रखता है सर। यही दिमाग है, सोचने समझने का मादा यही है ना, यही है ना दिमाग। इधर तो नहीं होता है ना, इधर ही होता है। समझदार बाग लोगों का होता है इधर, नहीं होता तो इधर ही है, मगर वो इधर से काम नहीं लेते, इधर से काम लेते। दिमाग क्या है? सोचने समझने की सलाहियत, अच्छे बुरे में फर्क करना, तमीज करना। अल्लाह ने तुम्हें सलीमुल अक्ल बना दिया, अक्ल से नवाज दिया, दिमाग अता कर दिया। ये दिमागी तो बताता है ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दिमागी तो कहता है कि यहां से फायदा ज्यादा होगा, ये वाला काम कर ले। ये अच्छा दिमाग जो है ना, हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा ने फरमाया ये दिमाग जो है इसकी मिसाल भेड़ की तरह, और ये नफ्स जो है इसकी मिसाल भेड़िए की तरह, और इंसान का जो वजूद है उसकी मिसाल है एक चरवाहे की तरह। आप और हम एक चरवाहे की हैसियत रखते हैं, नफ्स भेड़िया है और ये दिमाग भेड़ है। अगर चरवाहे की लापरवाही हुई तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा।
लापरवाही न करना, ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है। मौजू तो मेरा वही है, बात तो वही बताऊंगा, मगर ज़िमनन बात आई है तो एक बात अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। नफ्स नाम का भेड़िया दिमाग नाम की, अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा, चूक ना हो जाए, क्योंकि ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है, हर किसी के साथ है। और अच्छा, नफ्स की क्वालिटीज है, कई इसकी किस्में हैं। नफ्स की एक किस्म नफ्स अम्मारा, हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की दावत देगा। नफ्स की एक किस्म है नफ्स मुल्हिमा, एक किस्म है नफ्स लव्वामा, एक किस्म है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो जो हमेशा नेकियों की दावत दे, हमेशा नेकी काम कराए, वो आला मंजिल है नफ्स की। वो मंजिल कैसी है कि कुरान में अल्लाह उसके मुताल्लिक फरमाता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में, अपने रब के हुजूर इस तरह वापस लौट कि रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो। क्या बात है। किस हाल में? रब तुझसे राजी, तू रब से राजी। नफ्स मुतमइन्ना इसी हाल में जाता है। और जरा सा आगे बढ़ूं तो मुहद्दिसीने कराम के अक़वाल अगर आप पढ़ोगे, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी आप तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना वो है जिसे फकत अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले, सब लुटता हो लुट जाए, सब बर्बाद होता हो जाए, फकत उसे अल्लाह के जिक्र में, उसके कलाम में सुकून मिले। हमने कहा चलो जरा तलाश करें कौन है ऐसी जात जो वाकई नफ्स मुतमइन्ना का पैकर है कि जिसका सब लुटे तो लुट जाए, उसे जिक्र खुदा से सुकून मिले, अल्लाह के कलाम से सुकून मिले। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, हम कपड़े फाड़ने लगते हैं, हम बाल नोचने लगते हैं, हम बयान कर करके रोने लगते हैं, हम बाबेला करने लगते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, मगर कुरान के अकॉर्डिंग हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं, सब लुट जाए, सब कुछ छिन जाए, फिर भी अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले। एक जात नजर आती है कि जब उससे उसका प्यारा मदीना जहां बचपन गुजरा वो छीना, मदीना छूटा, तब भी उसने अल्लाह का जिक्र किया, उसे उसी में सुकून मिला। जब वो मक्का पहुंच गया, मक्का पहुंचकर फिर आखिर वो वक्त आया कि उस जाते वाला को मक्का भी छोड़ना पड़ा, मगर फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी उसे कुरान पढ़ के सुकून मिला। वो मक्का छोड़ के चला गया, वो करबला में गया, करबला में खैमे लगाए, जब मेखे गाड़ी गई, खून जमीन से निकल के आया, फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर आगे तीन दिन ऐसे गुजरे, 7 मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक इम्तिहानात है, आजमाइशें है, आजमाइशों का दौर चला, पानी भी बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया, मगर फिर भी सब्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की, अल्लाह के जिक्र में उसे सुकून मिलता चला गया। फिर वो वक्त भी आया 10 मुहर्रमुल हराम, क़यामत सुगरा। ऐ लोगों, फिर वो वक्त आया कि रुफ़क़ा जामे शहादत नोश कर गए, अजीज जामे शहादत नोश कर गए, अपने भाई जामे शहादत नोश कर गए। वो वक्त भी आया, अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, फिर भी उन्होंने कुरान पढ़ा। फिर वो वक्त भी आया,
बेटा अपना जवान अली अकबर चला गया, फिर भी कुरान की तिलावत की, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर वो वक्त आया 6 माह का बेटा असगर, वो भी कुर्बान हो गया, वो भी शहीद हो गया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत की। आगे बढ़ो, फिर वो वक्त भी आया भाई की निशानी कासिम का शबाब खाको खून में तड़पता नजर आया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत से सुकून मिला। फिर वो वक्त भी आया कि अपना भी सर सजदे में रख दिया। इधर देखो और जुमला सुनो, अपना भी सर सजदे में रख दिया, सर सजदे में रखा, सर कट गया, जामे शहादत नोश कर लिया। लेकिन अल्लाह ने अजमतों को बुलंद कर दिया, इज्जतों को बढ़ा दिया। फरमाया ए हुसैन, ए मेरे नबी के नवासे, ए मेरे पैगंबर के नवासे, तुझे हर मोड़ पर, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में मेरा जिक्र करके सुकून मिला, तुझे कुरान पढ़ के सुकून मिला। तो रब का करम भी देख ले, सर तेरा कट गया, नेज़े पे तो चढ़ गया, मगर तेरे रब ने तेरी जबान पे कुरान को जारी कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। बहुत अच्छा। अरे आपको भी कुछ समझ में आ रहा नहीं? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें समझ में आ रहा। ऐसे समझदार लोग भी बड़े कम मिलते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और गूंगे हो तो बिल्कुल मत बोलो। खुदा का शुक्र है। देखो माशाअल्लाह, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत जोर से बोले भाई, क्या ठिकाने। अभी प्रधान जी होते यहाँ पे और वो कह देते जी विधायक साहब आ रहे, एक नारा लगा दो, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ मिलता, नारा तनातन लगा रहे होते, विधायक जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अच्छा, ना बहुत बढ़िया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे सैयद साहब, सैयद मुजाहिद हुसैन साहब, अल्लाह सलामत रखे। जोर से हो यार, आमीन। इनसे मोहब्बत करते हो ना, इनसे करो। सैयद हैं ये, समझ रहे हो, आले रसूल हैं। और एक बात याद रखना, सैयदों की ताजीम सुन्नियों के खून के अंदर है, ये हमारे खमीर के अंदर है। हम जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं, जिस नबी की अजमतों की बात कर रहे हैं, उसी नबी के नवासे, उसी नबी के खानदान का नाम तो है ना ये, उसी नबी के तो खानदान वाले हैं। हम सुन्नियों का ऐलान है, हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। क्या बात है, क्या तो अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स की आला मंजिल, मगर जो नफ्स अम्मारा है बड़ा खतरनाक। अच्छा, नफ्स जो है ना, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं आपको। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा आप फरमाते, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। परवरदिगार का सवाल, बता मैं कौन। अल्लाह ने सवाल कर दिया, बता मैं कौन। मगर क्या जवाब दिया इसने? नफ्स कहने लगा अंता अंता, अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूं। क्या बात,
क्या? तू है मैं। यारो आज तो समझ में आ ही जाना चाहिए, इंसान जो मैं करता है, ये उसका नफ्स उससे कहलवाता है। हाँ, उसका नफ्स उससे कहलवाता है। कोई कहे कि मौलाना सदाकत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो जवाब क्या होगा? हाँ होंगे, मैं हूं। हम क्या किसी से कम हैं? हर आदमी का जवाब ये, क्योंकि ये गुरूर है, तकब्बुर है, ये अनानियत जो पैदा होती है। गुरूर जो है ना इंसान को बर्बाद कर देता है, तकब्बुर तबाह कर देता है। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, तू किसी और से न हारेगा, कोई है ही नहीं मुकाबले में। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। बाबा क्या बात है। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना हो। अकड़ना नहीं, अकड़ने के चक्कर में तो वो बर्बाद हो गया जिसने बड़े सजदे किए, अल्लाह ने लानत का तौब गले में डाला, शैतान बनाया, फरमाया निकल दफा हो जा। क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। नहीं देखे सजदे, नहीं देखी बंदगी, और मैं हुक्म नहीं माना, पैगंबर की तौहीन की, दफा हो जा। सजदा नहीं किया, निकल जा, मरदूद बना दिया। फरमाया कयामत तक के लिए तुझे लानती बना दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, गुरूर बर्बाद करता है, तकब्बुर बर्बाद। तो ये अना इंसान का नफ्स कहता है, तू कोई कम है किसी से, तू है। आदमी लाख झूठा हो, कहता है मुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। एक नंबर का चोर हो, कहते हैं मुझसे बड़ा अमीन कोई नहीं, अमानत सलामत रखने वाला। अल्लाह ताला ने जब इसका जवाब सुना, परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ, दोज़ख में डाल दो। कितना वक्त दोज़ख में रखा गया? सूफिया फरमाते साल 2 साल नहीं, पूरे 300 साल। अल्लाह, 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, अजाब दिया गया, फिर निकाला गया। फिर अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने पेश किया। अल्लाह ने फिर वही सवाल किया। परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना। कहने लगा तू है, मैं हूँ। 300 साल का अजाब, जवाब नहीं बदला साहब। नफ्स को क्या समझते हो तुम? आदमी वैसी आके मस्जिद में शोर करता। नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है मियां। अच्छा वैसी भाई का हिस्सा मारता, जमीन मारता, तो वैसी मेंढ काटने लग जाता आदमी। ये बड़ी खतरनाक चीज है। भेड़िया है ये नहीं छोड़ेगा भेड़िया, इससे बचने की जरूरत है। 300 साल का अजाब दिया गया मगर जवाब नहीं बदला। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया लेके जाओ। फिर दोज़ख में डाल दिया गया। फिर दोज़ख के अंदर 300 साल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में जब निकाला गया, अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूं? जवाब फिर भी नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना। कहने लगा तू है, मैं हूं। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला इसका जवाब नहीं बदला, या अल्लाह दोज़ख में लेकर जाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह किस लिए? परवरदिगार ने फरमाया दोज़ख में लेके जाओगे, अजाब दोगे, इसका जवाब नहीं बदलेगा।
या अल्लाह कैसे बदलेगा। अब जुमला मेरा तवज्जो से सुनना। ए भैया बैठ जाओ आराम से, ए भाई बैठ जाओ सुकून से यार, अफरा तफरी ना करो, सुकून से बैठ कर सुन लो। ये खत्म कर दूं? हाँ माशाअल्लाह जी। सुनो तवज्जो मेरी तरफ करो अब जल्दी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ले जाएं दोज़ख में। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करना है? परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए फरिश्तों इसे दोज़ख में लेकर मत जाओ, दोज़ख में लेके जाओगे अजाब दिया जाएगा, मगर इसका जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करे? अल्लाह ताला ने फरमाया इसे अजाब न दो, दोज़ख में ना लेकर जाओ, बस इतना करो इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो, इबादत का बोझ डाल दो। जब ये सारे बोझ, फाकों का बोझ, भूख का बोझ, इबादत का बोझ, सजदों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? फिर यही नफ्स था कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना तो पता चल गया नफ्स कंट्रोल में यूं ही नहीं आ जाता, तब आता है जब इसे भूखा रखा जाए, भूख का बोझ इस पे डाला जाए तब काबू में आता है, सजदों का बोझ डाला जाए तब काबू में आता है। तो अल्लाह ने निजाम जिंदगी भी वैसे ही अता किया, करीने जिंदगी भी वैसे ही दिया। परवरदिगारे आलम ने क्या निजाम दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, 1 साल में 1 महीना आएगा, उसमें रोजे रखना, अपने नफ्स पे भूख का बोझ डालना, ये तुम्हारे काबू में रहेगा। रमजान के रोजे रखोगे, नफ्स कंट्रोल में रहेगा। फरमाया दिन में 5 नमाजें फर्ज की गई है, नमाजें पढ़ोगे नफ्स काबू में आएगा, नमाजें पढ़ोगे नफ्स कंट्रोल में आएगा। तो अल्लाह ने करीने जिंदगी दिया। ऐ लोगों नफ्स यूं ही काबू में नहीं आ जाता, इसे काबू में रखना है तो रोजों की कसरत हो जिंदगी में और नमाज 5 वक्त की अदा करते रहो, फिर ये नफ्स काबू में आ जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वरना तो बड़ी खतरनाक चीज है भेड़िया, फिर तो अकल नाम की भेड़ को खा जाता है। तो ये सर है, बॉडी के अंदर टॉप पोजीशन, यही दिमाग है, इसी से हम सोचते हैं अच्छा बुरा हर तरह का। मगर जब नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में, नमाज के उलमा बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे आप और तायीद भी करेंगे। जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो नमाज के अंदर जो अरकान हैं, उन अरकान में सबसे अहम, सबसे ज्यादा टॉप क्लास की जो पोजीशन है वो सजदा। सजदा सबसे टॉप पोजीशन, 1 नंबर की पोजीशन सजदा। क्यों है? इसलिए है कि बंदा सजदे में सर रखता है, सजदे में फकत उसका सर नहीं जाता बल्कि उसका गुरूर भी जाता है, तकब्बुर भी जाता है, घमंड भी जाता है। सजदे में सर गया तो इसी सर के अंदर दिमाग है, इसी में अकल है। मगर बंदा सजदे में सर रख के गोया अपने रब से कहता है ऐ मेरे मौला, जब बात तेरी अजमत की आएगी तो अकल भी तेरी बारगाह में झुक जाएगी, फिर अकल से फैसले नहीं लिए जाएंगे, फिर अकल से सोचा नहीं जाएगा। या अल्लाह ये सर झुकेगा, अकल झुकेगी, यानी ये टोटल सरेंडर कर देगा बंदा। मौला अब दिमाग मेरा है, मुझे इस पे बड़ा नाज है, तूने दिया, इससे अच्छा बुरा सोचता हूँ, मगर तेरी बारगाह में आकर सोचने समझने की सलाहियत भी तेरी बारगाह में झुका दी और तेरी बारगाह में सर झुका के ऐ परवरदिगार अब मैं आजिज़ी का इजहार कर रहा हूँ, आजिज़ी का मुजाहिरा कर रहा हूँ। ऐ
लोगों सजदा तो ये है कि इंसान को आजिज बना दे, मगर आजकल के साजिद अल्लाह रहम करे मस्जिद में आकर ये जो है सबसे ज्यादा फसादी बन जाते हैं। चीखना चिल्लाना, मस्जिदों की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक मस्जिद की लड़ाई है, हालांकि वो मफाद की लड़ाई है अपनी अपनी, मगर लोग कहने लगे मस्जिद की है। हाँ, इसी हद तक उसमें मस्जिद भी एक मुद्दा होता है और होता है। कहने का मतलब यह है कि फकत मस्जिद की लड़ाइयां नहीं है, अपनी मफाद की लड़ाइयां हैं मस्जिद के अंदर। अपने मफाद की लड़ाइयां लोग लड़ रहे हैं। ओ भाई, खुदा के लिए इतना तो करो, कम से कम अल्लाह के घर में आके तो कम से कम खुदा का खौफ खाओ। सर भी झुका रहे हो, मफाद भी अपनी, अल्लाह के घर में भी अपनी सियासत, अल्लाह के घर में भी अपनी वही। कई गांवों में मैंने देखा, खुदा की कसम हैरान हो जाओ, सुना भी है देखा भी है कि मस्जिदों के अंदर वो हालत हो गई, लोग लड़ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज भी वक्त है समझ जाओ, आज भी वक्त है तर्ज जिंदगानी बदल लो, वरना मेरे इमाम ने कहा, ताजदारे बरेली ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज समझने को तैयार है। आज धन्ना सिटी में रह रहा आदमी, आज भी वक्त है होश के नाखून लो खुदा के लिए। क्या तुमने देखा नहीं, एक मस्जिद थी जिसे तोड़ा गया, गिराया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, खत्म कर दिया गया, फैसला भी अपने हक में लिया गया। हम कमजोर हैं, ताकत उनके पास है। और भाई, कानूनी तौर पर भी हमारे लीडरान ने कहा कि भाई कोर्ट से भी गलती हो सकती है, धोखा दिया गया कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, मगर मस्जिद तो खत्म कर दी गई। ऐ लोगों, अब जरा सोचो क्यों खत्म कर दी गई, क्यों गई? इसलिए गई कि जब हम खुद अपनी मस्जिदों में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। पहले तो आते नहीं, आते हैं तो फकत लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सियासत करने के लिए, तो बड़ा आसान है हमारी मस्जिदों पे कब्जा करना। इजराइल भी समझता था फलस्तीनी कमजोर है, यूं ही मस्जिद पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन फलस्तीनियों ने सारी दुनिया को बता दिया, और इस्लामी 57 ममालिक हैं उन्हें भी बता दिया, तुम मसलहत देखो, तुम हुकूमत देखो, तुम इक़्तिदार देखो, मगर हम बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिज हैं, हम कुर्बानियां देंगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में नमाज अंबिया को पढ़ाई है, हम जान देकर भी उस मस्जिद की हिफाजत करते रहेंगे। वाह वाह, नारे तकबीर।